नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़। इस समय में मौजूद हूँ लखनऊ विधानसभा के अंदर और यहाँ पर जो माहौल है वो काफ़ी गर्म है। वैसे प्रदेश का माहौल काफ़ी ठंडा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके की तपिश थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन सदन की गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिस बिल को उन्होंने पास नहीं होने दिया, आज उसी के खिलाफ जिस तरीके का माहौल बीजेपी ने बना रखा था और लगातार विपक्ष उभेरने का काम कर रहा था, उसी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ अति निंदा प्रस्ताव जो है वो समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जो है वो सदन में रखेंगे और सवाल पूछेंगे सरकार से कि अगर आप वाकई में महिलाओं का सम्मान करना चाहते थे तो इस बिल को पास जब किया आपने 23 में तो लागू क्यों नहीं किया। हमने तमाम जो विधायक है समाजवादी पार्टी के उनसे बात की और यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो भी किया, जिसमें तमाम जो बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के वो मौजूद रहे। उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे एक दिवसीय सदन पर जो विशेष सदन बुलाया गया है उस पर, चलिए जानते हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद है माता प्रसाद पांडे जी, नेता प्रतिपक्ष। सर, आज आप लोग इतना बड़े यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, एक दिन का सत्र बुलाया गया है, किस तरह से सरकार के सवालों का जवाब देंगे या सरकार क्या लगता है आपके सवालों का जवाब दे पाएगी? अभी असेंबली में पता चलेगा ना। हम लोग जब ये प्रस्ताव रखेंगे तो उस पर जब चर्चा होगी तो हम पूरी बात करेंगे। लेकिन वो तो निंदा प्रस्ताव आप लोगों के खिलाफ। अरे वो निंदा प्रस्ताव किस बात पर लाएंगे, अभी तो लाने दो ना, अभी तो पता नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने महिला आरक्षण का विरोध किया, आप लोग महिला के साथ का हम समर्थन करते हैं, महिला आरक्षण का वो विरोध करते हैं। वो कुछ ही महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं, हम समाज के सभी वर्गों के महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अन्याय आप लोग करते थे, आज हम न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं तो आप साथ नहीं खड़े हो। हाँ, न्याय दिलाने की बात करते हैं, वो कुछ ही लोगों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, समाज के सभी वर्गों को न्याय। क्या कर लगता है महिला आरक्षण जो 33% की मांग आप लोग कर रहे हैं, लागू करने की जो मांग कर रहे हैं, क्या सरकार में वो लागू? देखिए, जब कानून बन गया तो कानून 2023 में जिन्होंने आरक्षण बिल पास किया वो पास, उस पर गजट नोटिफिकेशन हो गया, अब कानून बन गया तो उसी के आधार पर से लागू करना चाहिए। तो उसको न लागू करके उसको घुमा करके डिलिमिटेशन के बहाने इसको टालना चाहते हैं। क्या लगता है सरकार की मंशा नहीं महिलाओं को सम्मान और आरक्षण? नहीं, वो कोई सम्मान नहीं देते, आप देख लो उनके बड़े बड़े संगठन, उसमें महिलाओं को कहाँ मिला है। उनका फ्रंटल संगठन है, उसमें कोई जिससे लोग निकले हैं उसमें कोई महिला है क्या? तो देखिए, माता प्रसाद पांडे हैं हमारे साथ मौजूद, उनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी केवल बातें हैं, ये आरक्षण देना नहीं चाहते, इनकी कोई मंशा नहीं है आरक्षण देने की या महिलाओं के सम्मान की बात करने की। तभी हमारे साथ विधायक संग्राम सिंह मौजूद है। सर, 33% आरक्षण को लागू करने की बात आप लोग कर रहे हो, सरकार कह रही है हम तो करना चाहते थे, आप लोगों ने कुछ करने नहीं दिया। सरकार झूठ बोलती है, सरकार बेनकाब हो चुकी है। जो बिल 2023 में सर्वसम्मति से लोकसभा से पास हो के कानून बन चुका है, आखिर उसमें देरी क्यों? सरकार महिला आरक्षण की आड़ में डिलिमिटेशन करना चाहती थी, अपने मन के मुताबिक लोकसभा के क्षेत्रों का, विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करना चाहती थी। समय रहते उनका यह धोखा बेनकाब हो चुका। संपूर्ण विपक्ष एकजुट होकर के उनके इस विधेयक को संसद में गिराने का काम किया, जिससे सरकार बौखलाहट में है और सरकार अनाप शनाप बयान दे रही है। सरकार अनाप शनाप बयान दे रही है। सर, क्या लगता है कि आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अति निंदा प्रस्ताव लाया गया है? भाजपा की सरकार झूठ बोलने का काम कर रही है। हम लोग महिला आरक्षण के समर्थन में हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि उसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको भी भागीदारी मिले, उनको हिस्सा मिले और सामाजिक न्याय के अनुरूप जो है आरक्षण हो। अरे वो तो कह रहे हैं हम तो आरक्षण देना ही चाहते थे, आप लोगों ने पास नहीं होने दिया। अगर आरक्षण देना चाहते हैं तो लोकसभा और विधानसभा के साथ साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण हो। प्रदेश में 9 साल हो गए भाजपा की सरकार है, किसी भी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया? तो भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, झूठ बोलने का काम करती है। एक कवि ने कहा है कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, अपनी पत्नी को छोड़ने वाला महिला अधिकार बताएगा। तो क्या लगता है आज निंदा प्रस्ताव विपक्षी पार्टियों के खिलाफ पेश कर रही है सरकार, क्या सवाल? हम भाजपा सरकार के खिलाफ अति निंदा प्रस्ताव पारित करने का काम करेंगे। आपके सवालों का जवाब दे पाएगी सरकार? भाजपा के पास जवाब नहीं है, जवाब होता तो चर्चा कम से कम 3 दिन की होती। आज चर्चा क्यों कम करा रहे हैं? ताकि विधायक लोग बोल ना पाए और पूरी बात जनता जान ना पाए। ये जनता को गुमराह करने की साजिश है और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं।
अभी हमारे साथ मौजूद है अतुल प्रधान जी। सर, क्या कुछ कहना है, इतना बड़ा आपने एकदम बैनर लिया हुआ है? ये इनकी पोल खोलने का काम किया। इनकी पोल खोलने के लिए छोटा सा स्टिकर ले रखा है, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं आ सकते थे, इसलिए इनके काले जो कारनामे उन्हें थोड़े रूप में लेके आया हूँ मैं। देखिए, वो तो कह रहे काले कारनामे समाजवादी पार्टी के झूठ बोलते। 2023 का महिला आरक्षण बिल पास हो चुका, सबने उसका समर्थन किया। आप लोग भी सही और सच्चाई को दिखाने का काम करिए। अभी महिला आरक्षण के नाम पर इन्होंने विशेष सत्र बुलाया था, आनंद फानन में 2 साल बाद नोटिफिकेशन अभी उसका 16 और 17 की रात को किया है। हम उसका समर्थन करते हैं और इनसे मांग करते हैं कि 16 और 17 की रात को जो नोटिफिकेशन हुआ 2023 के महिला आरक्षण बिल जो 33% है, उसको लागू करने का काम ये सरकार करे। यहाँ पे लिखा हुआ है महिलाओं पर अत्याचार निर्वस्त्र क्या है, आप इसको पूरा देखिए। ये बिल के बानों के लोगों को उनकी माला पहना के स्वागत करते हैं। लखीमपुर खीरी में महिलाओं को चुनाव लड़ने से रोकने का काम, साड़ी खींचने का काम ये पार्टी के लोग करते हैं। मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाते हैं। अंकिता भंडारी जो पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड में चीजें उसकी बात नहीं करते। हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के परिजनों को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। इसी तरह की सरकार है, उसी के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग करते हैं महिला आरक्षण बिल लागू। क्या सदन में सवाल उठेंगे, चर्चा होगी? चर्चा होगी, चर्चा में पूरी इनकी पोल खोलने का काम करेंगे। देखिए, हमारे साथ विधायक मौजूद है समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान। साफ तौर पर उनका कहना है कि सदन के अंदर चर्चा होगी, चर्चा के अंदर पोल खुलेगी और पोल खुलेगी बीजेपी की और तमाम उनकी नीतियों की जो महिला विरोधी नीतियां है। बीजेपी बात तो कर रही है महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान की, लेकिन उनकी सरकार में महिलाओं को ना आरक्षण मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना सुरक्षा मिल रही है। तो सरकार का करनी और कथनी, इसमें जो फर्क है आज उसे विपक्ष उजागर करेगा सदन के अंदर। और ये सदन जो है ये सवालों से भरा होगा और ये सदन जो है ये तर्कों से भरा होगा, ऐसा विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है। इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ। सर, क्या कुछ कहना, लागू करो। ये रोड झूठे फरेबी लोग हैं और इनका जो फरेब है सबके सामने आ गया। ये महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहते और करने का काम करते हैं, शोषण करने का काम करते हैं और इनकी पूरी की पूरी जमात, पूरे के पूरे लोग इसी चीज पे काम करते हैं। आज निंदा प्रस्ताव की तैयारी है। निंदा प्रस्ताव बीजेपी कह रही थी हम निंदा प्रस्ताव ये पोल खोलने का काम करेंगे। ये सचेतक जी खड़े पोल खोलने का काम इनकी पोल खोलने का काम करेंगे। और अति निंदा प्रस्ताव कल समाजवादी पार्टी ने पास कर दिया, माननीय अखिलेश यादव जी ने पास कर दिया है। महिला बिल लागू करो। आज सदन में इनकी पोल खोलने का काम करेंगे। रोज नारी शक्ति को उत्तर प्रदेश में अपमानित किया जा रहा है। नारी दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। महिलाओं का सम्मान नहीं करते और दिखावा करते, कहते कुछ है करते कुछ है। आज सारी पोल खोलने का काम आज समाजवादी पार्टी के विधायक। के बाद कुछ काम होगा सरकार, हम चाहते हैं सरकार कुछ काम करने की ये लागू क्यों नहीं कर रहे? हम ये महिला बिल लागू क्यों नहीं कर रहे? अरे हटाओ ना, अरे वर्मा जी गलत। देखिए, यहाँ पर जो तमाम सपा के जो कार्यकर्ता है, जो तमाम जो नेता हैं, वो काफी आक्रोशित है। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो लगातार महिला आरक्षण की बात कर रही है, लेकिन उसको लागू करने का काम जो है वो नहीं किया जा रहा है और उसे ये आरक्षण जो है वो लागू करना होगा। और जब तक वो लागू नहीं करते तब तक ये प्रदर्शन जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। आज एक विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया था, लेकिन विशेष सत्र बुलाने के बाद भी सरकार यहाँ पर केवल चर्चा ही करेगी। जो निंदा प्रस्ताव वो विपक्ष के खिलाफ लाए हैं, वही निंदा अतिनिंदा प्रस्ताव जो है वो उनके खिलाफ आना चाहिए, जो कि समाजवादी पार्टी लाने का काम करेगी और इस पर पूरी चर्चा जो है वो करेगी।